तो बच्चों चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने एक टेस्ट एक्सरसाइज के 1 to 7 सेंटेंसेस कर लिए हैं। अब हम आगे के सेंटेंसेस करते हैं। तो बेटा हम चैप्टर 2 में देयर का प्रयोग करना सीख रहे हैं। तो देयर का प्रयोग कहाँ होता है? देयर का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ ना कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही एक्शन होता है। तो हमने पिछली क्लास में इसके एक बार अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स समझ लिए थे, रिवाइज कर लिए थे। तो अब हम आगे करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, उसके चेहरे पर तिल का निशान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट है या नहीं। सेंटेंस में सब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, एक्शन भी नहीं है। तो बेटा सब्जेक्ट क्या होता है? मैंने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट होता है जो कार्य करता है, यानी कि कर्ता। हिंदी में उसे कर्ता कहते हैं। और एक्शन क्या होता है? एक्शन होता है कोई भी कार्य, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है कोई भी कार्य करता है उसको हम एक्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो सब्जेक्ट हूँ और मैं एक पढ़ाने का कार्य कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ, तो यह एक्शन है। तो ठीक है बेटा। तो अब देखो, उसके चेहरे पर तिल का निशान है। तो यहाँ सब्जेक्ट भी नहीं है और एक्शन भी नहीं हो रहा। अब हम ये देखेंगे सेंटेंस पास्ट में है या प्रेजेंट में है। तो है से पता चलता है सेंटेंस प्रेजेंट में है। उसके बाद देखते हैं कि जो सेंटेंस है वो एक वचन में है या बहुवचन में है। तो यहाँ देखो, उसके चेहरे पर, यानी कि उसके चेहरे से भी पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि सेंटेंस एक वचन में सिंगुलर है। तिल का निशान है। तो हम सबसे पहले जब सब्जेक्ट नहीं होता तो क्या लिखते हैं? तो क्या लिखते हैं बेटा? देयर लिखते हैं। तो देयर सिंगुलर है तो इज, देयर इज तिल का निशान। तो तिल के निशान को बोलेंगे ए मोल, उसके चेहरे पर, तो ऑन हर फेस। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में कितनी छात्राएं हैं? तो यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। और कितनी छात्राओं से पता चलता है यह सेंटेंस कैसा है? प्लूरल है। तो क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हाउ मैनी छात्राएं। तो गर्ल्स स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स। और अब लिखेंगे देयर, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट्स है इसलिए आर आएगा। हाउ मैनी गर्ल्स स्टूडेंट्स देयर आर इन योर क्लास, इन योर क्लास। नेक्स्ट है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो कोई जगह नहीं है, नहीं है तो पता चलता है नेगेटिव सेंटेंस है। और मेरे दिल में तुम्हारे लिए, तो दोनों जो है, दोनों से ही मेरे दिल में और तुम्हारे लिए से पता चलता है कि सेंटेंस एक वचन में है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? देयर लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है और एक्शन भी नहीं हो रहा। तो देयर। इसके बाद क्या लिखेंगे? इज, देयर इज नो, नहीं है, नो। तो कोई जगह, कोई जगह को लिखेंगे रूम, देयर इज नो रूम मेरे दिल में। तो इन माई हार्ट, इन माई हार्ट तुम्हारे लिए। तो फॉर, लिए के लिए आएगा फॉर, और तुम्हारे के लिए आएगा यू, फॉर यू। नेक्स्ट है, एक बार एक शराबी था। तो था से पता चलता है सेंटेंस पास्ट में है। और एक बार एक शराबी था, तो एक बार से समय के बारे में पता चल रहा है। एक शराबी से पता चलता है सेंटेंस एक वचन में है, यानी सिंगुलर है। तो क्या लिखेंगे एक बार के लिए? वंस, वंस देयर वॉज एक शराबी। ए शराबी के लिए लिखेंगे ड्रिंकर। नेक्स्ट है बेटा, पहले यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। तो नहीं था, यह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। तो था से पता चलता है पास्ट में है, और कोई इंस्टीट्यूट नहीं था तो यह सिंगुलर
सेंटेंस है यानी एक वचन में है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, देयर, देयर एक वचन में है तो वो, देयर वाज, कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, देयर वाज नो एनी इंस्टीट्यूट, एनी इंस्टीट्यूट हेयर, क्या लिखेंगे यहाँ के लिए हेयर, और कहाँ पहले तो क्या लिखेंगे बी फोर। नेक्स्ट है मेरी जेब में कुछ नहीं है, तो नहीं है तो यह सेंटेंस नेगेटिव है, ऐसे पता चलता है प्रेजेंट में। मेरी जेब में कुछ नहीं है तो मेरी जेब में कुछ नहीं है ऐसे पता चलता है यह सेंटेंस सिंगुलर है यानी एक वचन में है। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या बेटा, देयर लिखेंगे पहले, देयर इज, कुछ नहीं, कुछ नहीं को लिखेंगे नथिंग, देयर इज नथिंग मेरी जेब में, तो इन माई पॉकेट। नेक्स्ट है मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, तो यह भी नेगेटिव सेंटेंस है, और मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है तो यह सेंटेंस कैसा है, एक वचन में है यानी सिंगुलर है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे देयर इज नोबडी, कोई नहीं, कोई के लिए क्या लिखेंगे नोबडी, मेरी देयर इज नोबडी कोई नहीं, और टू, देखो मेरी सहायता करने के लिए आएगा यहाँ पूरे वाक्य के लिए, टू हेल्प मी, देयर इज नोबडी टू हेल्प मी। ओके स्टूडेंट, ठीक है बच्चों। तो बेटा अगला देखते हैं हम, इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो यह भी नेगेटिव सेंटेंस है, और इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है तो यह सेंटेंस प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो सिंगुलर है, एक वचन है। क्या लिखेंगे पहले, देयर इज नो, प्यार नाम की चीज, इसके लिए लव लिखेंगे, लव, ओनली लव। ऐसे कह देते हैं ना, इस दुनिया में प्यार नाम की चीज नहीं है तो सिर्फ प्यार की बात हो रही है, तो देयर इज नो लव इन दिस वर्ल्ड।